ओम शांति। योग के प्रयोग उनके ही सफल होते हैं जो अच्छे योगी बनते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन कुछ योग के प्रयोग उनके भी सफल हो रहे हैं जो योगी नहीं हैं, हो रहे हैं। उसका कारण है उनकी भावनाएं, विश्वास कि हम जो करेंगे इससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हम आधा क्लास करेंगे योगी बनने पर, आधा करेंगे प्रयोगी बनने पर। कौन कौन आप में से योगी बनना चाहते हैं? सोच के हाथ उठाया या यहाँ की उमंग में उठा दिया? योगी बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और त्याग भी, प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस को ही दूसरे शब्दों में तपस्या भी कह दें। बहुत अभ्यास, त्याग उन चीजों का जो योग के मार्ग में बाधक हों, मेहनत इस चीज की कि योग करने में मन बोर भी होता है। योग में अगर एकाग्रता नहीं है तो मनुष्य मेहनत नहीं करता। वो कहेगा छोड़ो, क्या टाइम वेस्ट होता है, थक जाते हैं हम, तो ऐसा बोलेगा तो मेहनत भी नहीं होती। इसलिए हमने देखा आज तक सभी लोग योगी नहीं बन पाए। चुनी हुई आत्माएं योगी बनती हैं। पहली बात, जीवन को खुद वैल्यू देना। गीत में भी था, ये जन्म बड़ा अनमोल है। क्या हमें लगता है कि मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है? एक व्यक्ति अभी अभी बहस कर रहा था कुछ दिन पहले, बड़ी पोस्ट पे था। आजकल बहस करने वाले कम आते हैं, तो हम भी भूल गए हैं बहुत सारी बातें जो बहस में होती थी। तो वो कह रहा था 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, इसलिए मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अब आप ही बताओ, आपको अपने जीवन का इतना महत्व है कि 84 लाख योनियों के बाद मिला है ये? सोचने लगा वो। किसी को है दुनिया में महत्व? तो ये बात सार्थक है ही नहीं, नहीं तो बहुत महत्व होता। मनुष्य बचपन से पुण्य आत्मा होता, पाप होते ही नहीं। हम भी अपने को चेक करें, क्या संगम युगी जीवन की वैल्यू हमारे पास है? जो जीवन को वैल्यू देते हैं वो दो चीजों को वैल्यू दिया करते हैं, समय और संकल्प। दोनों ही गहरी बात हैं, गहरी बात है। हम साक्षी होके देखते हैं कौन लोग समय को वैल्यू दे रहे हैं। 50% लोग तो देते ही नहीं। संकल्प को वैल्यू देना ये तो बहुत बड़ी महानता है। बाबा के शब्द हैं, तुम्हारा एक एक संकल्प महान है और एक एक सेकंड मूल्यवान है, क्योंकि एक एक सेकंड में हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने से बात करें आप। जीवन की वैल्यू है, इस जीवन की, जीवन की नहीं, ब्राह्मण जीवन की। क्या हम इस जीवन में बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं?
सोचो, सोचने की बात है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। क्या मेरे अंदर उमंग है? भगवान अपना सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। ऐसा नहीं है वो बांट के चला जाए और हम खाली रह जाएं। हम देखते हैं बहुत लोगों को, पहले वो पुरुषार्थ करते नहीं, जब समस्याएं आती हैं तो अपने को खाली पाते हैं। कल की एक की बात सुनाऊं। आया कोई ज्ञान सरोवर वाला कि फ़ोन अटेंड कर लो, उनके सिटी का है वो। क्या बात है? मैं बहुत बहुत परेशान हूँ भाई जी। मैंने कहा किससे? अपने 3 छोटे बच्चों से। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 1.5 साल की, एक 3 साल की, एक 6 साल का। आप भी हंस रहे हैं ना? मैंने कहा 1.5 साल की बच्ची से क्यों परेशान हो? बहुत तंग करती है मुझे। कहा जो बड़ा लड़का है वो ठीक ठीक है, पढ़ने में ध्यान दे रहा है, बाकी 2 तो परेशान करती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा तुमने तो भगवान को कहा था मुझे बच्चे दो, ये भी कहा था कि अच्छे बच्चे देना, ये कहा था बच्चे दे दो हे भगवान। और उसने दे दिए भी, कैसे दिए वो तुम जानो। मैंने उसको भी सिखाया, सीखे ही नहीं, अपनी सुना रही, क्योंकि भरा रहता है ना मन में, सारा सुनाती हैं। मैंने फ़ोन रख दिया साइड में, चलो बोलते जाओ भाई। मैं दूसरा भी काम करने लगा, 5 मिनट में उसकी गाथाएं पूरी हुई। मैंने कहा और कुछ कहना हो तो कहो, कि नहीं अब बताओ। मैंने कहा परेशान करने वाले परेशान करते नहीं हैं। बोलो आगे। तुम परेशान हो रही हो। अब बच्चे तो चंचल होते ही है ना। बच्चे कोई योगी होते हैं क्या? वो तो चंचल, दौड़ भाग, सामान तोड़ फोड़। अब वो तंग हो जाती है। सीख ले सभी, परेशान होना, शांत होना, सुखी होना, खुश रहना, ये अपने हाथ में है। अगर ये सब चीजें दूसरों के हाथ में डाल दी तो कभी न सुखी रहेंगे, न खुश, न शांत, परेशान ही रहेंगे। फिर मैंने उसको एक रहस्य बताया। अभी भी वो सुन नहीं रही थी ज़्यादा। मैंने कहा तुम पहले शांत हो जाओ, फिर मैं सुनाऊं, नहीं तो तुम सुनोगी नहीं मेरी बात। मैंने कहा 1.5 साल की बच्ची से तुम परेशान क्यों हो पता है? तुमने पूर्व जन्म में इसको बहुत परेशान किया है, इसलिए उसकी उपस्थिति ही तुम्हें परेशान कर रही है, केवल उपस्थिति। क्या करूं? सीख लेंगे सभी। कहीं किसी के पास ऐसे केस हो, छोटे या बड़ों के, जब ये बच्ची सोई हो इसके पास खड़े होके हाथ जोड़ के इससे क्षमा याचना करना। मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में सताया है, मैं तुमसे सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और अगर उसने कर लिया तो 7 दिन में ही उसका मन शांत हो जाएगा। आगे बढ़ें। जीवन में उमंग उत्साह तब रहता है जब योग का कुछ लक्ष्य हो, और वो लक्ष्य ऐसे होना चाहिए कि मुझे रोज 4 घंटे योग करना है, बैठ कर नहीं। कभी आप सोचते हैं लोग कैसे बैठेंगे 4 घंटे? बैठने की बात नहीं योग के लिए। बैठने की जो बात है, मैं आपको बहुत सिंपल बात कह रहा हूं। अगर आप वो कर लेंगे तो आपको योगी जीवन बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
और वो है 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठ जाओ, क्योंकि घंटों योग में बैठने का होता नहीं है और उसका कारण वही है कि मन भटकता है। 4 बार प्लान बना लो। एक बार सवेरे 6 बजे बैठेंगे, देर से उठने वाले भी 6 बजे तो उठ ही जाएंगे। दूसरा, मुरली के बाद योग बहुत अच्छा लगता है, पहले या बाद में अपना प्रोग्राम फिक्स करो और 2 टाइम कर लो शाम को। बहनों के बाद दोपहर में टाइम हो वो कर लो, लेकिन उसमें भी लक्ष्य बनाओ कि इस 10 मिनट में मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, इस 10 मिनट में मुझे सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना है। आज की मुरली में था देही अभिमानी बनना मेहनत का बात है और 8 घंटे तो बनो, टोटल योग की बात बाबा किया। तीसरे 10 मिनट कर लो कि मुझे ड्रिल करनी है परम धाम में जाने की आने की। चौथी बार कर लो मुझे ग्लोब पर बैठ के सकाश देना है, बाबा से किरणें लेनी है, संसार को देनी है। लक्ष्य के साथ बैठेंगे, बिना लक्ष्य के बैठने से योग का सुख नहीं मिलता। चाहे अमृत वेला हो, चाहे कोई भी टाइम हो, 10-10 मिनट 4 बार अगर आप बैठेंगे तो योग में रुचि हो जाएगी, सुख मिलेगा। 10-10 मिनट का बड़ा महत्व होगा। और फिर कर्मों में कोई भी अच्छी स्मृति का अभ्यास कर लें, ये अपना अपना प्लान हर एक को बनाना है। और योग का प्रयोग इसमें हो जाएगा बहुत सुंदर, सुन लें ध्यान से। कर्मों में जितने अच्छे अभ्यास होंगे, कर्म उतने ही सफल होंगे, निर्विघ्न होंगे, कम समय में होंगे। 1 घंटे का काम 40 मिनट में हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। एकाग्रता की कमी के कारण ही कर्मों में देर लगती है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी अगर कर्मों में भिन्न भिन्न स्मृतियों का अभ्यास किया तो। स्मृतियाँ किसे कहते हैं, हमने बहुत क्लास कराई इस पे बाबा के महावाक्यों के अनुसार। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, ये स्मृति है, सिंपल। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। किसी कर्म में बाप दादा का आह्वान कर लें, आ जाओ। किसी कर्म में याद कर लिया मैं इस सृष्टि पर पुण्य आत्मा हूँ, 3 बार याद कर लिया, आधा मिनट भी नहीं लगा। किसी कर्म में अभ्यास कर लिया मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, तो किसी कर्म में अभ्यास कर लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक अभ्यास हमने बहुत सिखाया विशेषकर बहनों को, और अनेक बहनों की समस्याएं खत्म हो गई उससे। वो सिंपल अभ्यास है, अपने घर में रह के करेंगे। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, लेकिन 10 बार जरूर कर लेना चाहिए दिन में, एक बार करने से नहीं होता। इससे भी हायर अभ्यास है, मैं पवित्रता की देवी हूँ। जिनकी प्योरिटी अच्छी है वो ये कर लें, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका योग बहुत सुंदर हो जाएगा। किसी कर्म में स्वमान मैं विजयी रतन हूँ, तो किसी कर्म में स्मृति अब घर चलना है। किसी कर्म में मुरली की बातों की स्मृति, स्मृति माना याद करना। आज की मुरली में बहुत सुंदर बात थी, 2 सुना देता हूँ आपको। बैगर टू बैगर वाली बात थी ना, याद कर लो सभी। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तब तुम सब कुछ प्राप्त करोगे।
न मेरा कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ नहीं माना फेंक देना नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं। तो बाबा कहेगा मेरा सब कुछ तेरा। और दूसरी थी वरदान में, कंबाइंड सर्वशक्तिवान साथ है। ये स्मृति रख लें आप किसी कर्म में, सिंपल चीजें हैं, 5 सेकंड का अभ्यास। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। जो ये अभ्यास करेंगे वही साथ चलेंगे। कितनी सुंदर बात थी। ऐसी कोई बात स्मृति में रख लें। ऐसी स्मृति रखने से व्यर्थ खत्म। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, सिंपल फिलोसॉफी है। मन को हम सुंदर संकल्प देंगे तो मन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। मन व्यर्थ में तब भाग रहा है जब हम मन को कुछ दे नहीं रहे। सिंपल भाषा और अच्छी भाषा, मन का काम है संकल्प चलाना। या तो हम उसे संकल्प दें, अन्यथा वो खुद संकल्प करेगा। क्या करेगा वो उसकी मर्जी। इधर उधर का सोचेगा बहुत। ठीक है, अब क्या पसंद है, व्यर्थ में बह जाए मन, या हम जो सुंदर संकल्प दें उनका आनंद ले हमारा मन। जीवन का सुख मिलेगा बहुत। तो ऐसी कम से कम 10-12 स्मृतियां नोट करके रख लो। मैंने बता दी, कुछ और भी हैं। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। सबसे सिंपल, भगवान हमारा साथी है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गीत गा लो, नशा आ जाए, भगवान हमारा साथी है। नशे में रहने से व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो सेकंड बात हमने की, योग का कुछ पावरफुल दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना सारा दिन आपका ऐसे ही बीत जाएगा। लक्ष्य बनाओ। 4 घंटे का लक्ष्य ठीक है, 8 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 4 से जो आगे बढ़ा सके वो आगे बढ़ाना। योग युक्त जीवन के लिए आवश्यक है हमारे सभी व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएं। यही आवश्यक है योग के प्रयोग करने के लिए। हमारे योग के अभ्यास सरल होंगे, सफल होंगे यदि हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। इसके लिए ये विधि हमने की। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यर्थ से मुक्त होना कलयुग के अंत में खेल नहीं है। बहुत लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ये बड़ी समस्या संसार में उग्र रूप लेती जा रही है। इसलिए मेहनत करनी है। करेंगे? बहनें देख रही, फिर हाथ उठवा लें। करेंगे मेहनत? करना। बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं। अब यहाँ भगवान को ढूंढने की मेहनत तो नहीं है, यहाँ 4 धाम यात्रा की मेहनत तो नहीं है। उधर कितनी बरसात हो रही, तो भी जाने वाले रुकते नहीं कि मर जाएंगे तो अच्छा होगा। यात्रा करते करते पुलिस उन्हें रोक रही है, नहीं जा सकते अभी, बहुत बारिश है ना उत्तराखंड और हिमाचल में।
हमें मेहनत करनी है केवल सुख पाने की। आपके घर में जो बच्चे हैं, आगे छोटी कन्याएं बैठी हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। जिनके घरों में अच्छे बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मेरे पास आते हैं अच्छे बच्चे भी, कहते हमने बड़ा फोन रखा ही नहीं, छोटा रखा है। बातचीत करनी है मम्मी से, किसी से बात कर ली, बड़ा फोन रखा ही नहीं। मैं तो प्रेरणा लेता रहा हूं बच्चों से कि एक अच्छा स्टेटस पाने के लिए भाई आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए मेरा, नीट क्लियर हो जाए, डॉक्टर बन जाऊं। नीट क्लियर नहीं होगा तो डोनेशन आजकल 50 लाख मांगते हैं कॉलेज वाले मेडिकल में। अब कौन गरीब बेचारे कहाँ से देंगे। तो नीट क्लियर हो जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, थोड़े खर्च में हम डॉक्टर बन जाएं। कितनी मेहनत करते हैं वो, घर छोड़ के कोचिंग करने यहाँ वहाँ जाते हैं। एक छोटा स्टेटस पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, और विश्व की राजाई पाने के लिए जन्म जन्म का सुंदर भाग्य मिल जाए, उसके लिए मेहनत करनी ही चाहिए। यह है समय को पहचानना। जो समय को पहचानते हैं वो मेहनत अवश्य करेंगे। और समय सबके पास बहुत होता है, समय उनके पास होता है जो व्यर्थ में नहीं रहते, और जो व्यर्थ में रहते हैं उनका समय तेजी से बीत जाता है। तो लक्ष्य बनाएंगे, समय को वैल्यू देंगे, अपने जीवन को भी वैल्यू देंगे, और पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। समय कैसा आ रहा है भाई लोग बताओ, आ रहा खतरनाक या नहीं? समय खतरनाक आ गया है, आ गया है। मानसिक रोग अंदर ही अंदर तेजी से पनपते जा रहे हैं। ये भाई ये चीज तो है नहीं किसी को पता चले विनाश हो रहा है, पर मानसिक रोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए जिनको मानसिक रोगों से बचना है, युवक भी बहुत बैठे हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं मोबाइल लैपटॉप का कम प्रयोग। फेल भी होने जा रहा है सब कुछ। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ क्लासेज में, जिस दिन किसी भी देश ने पहला एटम बम छोड़ दिया, सारी जो लैब है ना ऊपर स्काई जिनसे कम्युनिकेशन चल रहा है, सब फेल, इंटरनेट फेल, मोबाइल लैपटॉप खाली डब्बे, किलो के भाव बिकेंगे तोल लो। तब क्या होगा युवा पीढ़ी का, सोच लो। तब कितनी नौकरियां जाएंगी संसार से, आधा संसार बेकार हो जाएगा। और जो आया है वो जाएगा जरूर, क्योंकि 15-20 साल के बच्चों को ये पता नहीं कि कभी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप नहीं थे क्या। उन्हें तो पता यही है सदा। 15 साल से ही तो बड़े हैं, मुश्किल से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं। फिर समाप्त होगा ये युग। समय की नाजुकता को पहचानते हुए हमें अपने को तैयार करना है। मैं 2-3 धारणाएं आपको दे रहा हूं। योगी बनने के लिए भी वो धारणाएं बहुत जरूरी हैं, और जीवन को सुखी बनाने के लिए भी। स्वीकार करना, ये धारणा कहीं हमारे 36 गुणों की जो लिस्ट लिखी है उसमें धारणा नहीं है। ध्यान देंगे, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा,
उसे स्वीकार करना ही है, तब चित्त शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत केस हो रहे हैं। कल ही अखबार में एक पढ़ा, छोटा बच्चा प्रेयर कर रहे हैं, सवेरे स्कूल में करते हैं ना, फिर करते करते उसे हार्ट अटैक हो गया। अब देखो, छोटे बच्चे को हार्ट अटैक, 10-12 साल का होगा, हार्ट अटैक, वहीं मृत्यु। अचानक का खेल, किसी की मृत्यु हो जाती है, कई लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते, मानसिक रोगी बन जाते हैं। दया बहुत आती है, ज्ञानी हैं, 20-20 साल के लड़की की मृत्यु हो गई, ज्ञान होते भी कह रहे हैं बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बाबा करता है, ज्ञानी होते सब भूल गए, हमने बाबा को इतनी मदद की, बाबा ने हमारी लड़की को क्यों नहीं बचाया। उधर लड़की खुश 1 सेकंड में चली गई, कष्ट ही नहीं हुआ। कुछ चीजों को स्वीकार करने की आदत डालो। माताओं को ज्यादा कह रहा हूं, मृत्यु को विशेष रूप से स्वीकार करना ही है। मेरे पास आती हैं पावरफुल माताएं। एक माता आई, पति और जवान लड़का दोनों गए कोरोना में, लेकिन अपनी स्थिति को बहुत अचल रोल रखा, कमाने वाला कोई नहीं बचा। मैंने पूछा फिर आपको चिंता नहीं है? कि नहीं, बाबा के बन गए, बाबा पे इंतजाम करेगा। सो कर दिया लोगों ने उसका इंतजाम, उसके भाइयों ने कर दिया। बाबा में डाउट आता है बहुतों को, बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाबा नहीं कर रहा है, खेल है ये कर्मों का। मृत्यु पर भगवान का अधिकार नहीं होता, वो कर्मों का अधिकार है। याद रखना, सभी बाबा के महावाक्य हैं। किसकी मृत्यु कहाँ होनी है, कब होनी है, किस कारण से होनी है, ये सब अटल है। इसको भगवान भी टाल नहीं सकता। इसलिए मृत्यु को स्वीकार करना है और ये सिद्धांत याद रखना है। अपनी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो बाबा आगे का रास्ता साफ रखेगा। स्थिति बिगड़ गई तो न बाबा की मदद ग्रहण कर पाएंगे और डाउन हो जाते हैं, बहुत ढीले। जीवन की खुशी कईयों ने तो पूरे जीवन के लिए खो दी है। अब लगता है अगले जीवन में वो कभी खुशी देखेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं ना कितनी गंभीर बात है ये। मृत्यु पर एक ही लड़की गई है, 2 लड़के और हैं, लेकिन इतना गहरा आघात डाल लिया अपने ऊपर, इससे बचना है। बचेंगी माताएं? इसमें तो हाथ नहीं उठा सकते आप, भारी काम है, पर तैयार करें अपने को, घर सबको चलना है। चलना है या नहीं? बाबा ने तो चैलेंज दे दिया है, तुम जाना चाहो या ना चाहो। मैं, तुम नहीं चलोगे तो? प्रभु जी को भी एकदम थोड़ा सा उमंग ज्यादा आ गई थी। तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। शरीरों को तो आग लगती है, लेकिन थोड़ा बाबा ने धमका दिया, जैसे डरा दिया, तुम नहीं मानते तो ऐसे ले चलूंगा। थोड़ा तैयारी करें, सभी अपने मन को मजबूत करें और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है। दूसरी धारणा है हल्का रहना, नहीं तो मन पर इफेक्ट आएगा।
तीसरी धारणा है अपनी खुशी को और शुभ भावनाओं को बहुत बढ़ाना। खुशी और शुभ भावनाएं मन को शांत रखने में बहुत मदद करेंगी। तो सभी बहुत अच्छे योगी बनेंगे, तब योग के प्रयोग सफल होंगे। कुछ बता देता हूँ 5-7 जो मुझे याद आएगा, क्योंकि मैं पूछा नहीं था टॉपिक क्या है, रास्ते में ही पूछा बहन जी से। कुछ विघ्न आ गए थे यहाँ आने तक, इसलिए थोड़े लेट भी हो गए। बीमारियों पर योग के प्रयोग लिख लो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। ये 2 संकल्प करके कम से कम 3 बार करने चाहिए, फिर योग करेंगे। जैसे आपको योग करना आता है, बाबा से किरणें लेना, बाबा के पास बैठना, और कुछ नहीं करना है, योग करना है, प्योर योग। एक बहुत अच्छी विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक विधि के 2 स्वरूप। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें पूरे ब्रेन में और शरीर में फैल रही हैं। 1-1, 2-2 मिनट ऐसा देखेंगे, पूरा शरीर गोल्डन किरणों से भर गया। ये पवित्र किरणें, पवित्र किरणों में रोगों को ठीक करने की शक्ति है। प्योर वाइब्रेशन ही, जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए, प्योर वाइब्रेशंस में ही हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग, रोगों को हील करना, ठीक करना। इसका ही दूसरा रोग, जिनको कोई बीमारी रहती हो, 1-1 मिनट कर लें कुछ दिन तक, और 5 बार रोज। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे लाल किरणें फैल रही हैं, ब्रेन में भर गई, पूरे शरीर में भर गई। अब साक्षी होके देखेंगे, मेरा पूरा शरीर इन लाल किरणों से भर गया है, शक्तियों की किरणों से। अच्छे संकल्प करते रहें, ये शक्तियों की किरणें मेरे अंग अंग को शक्ति दे रही हैं, रोग हर रही हैं, शरीर की कमजोरियों को दूर कर रही हैं। 1 मिनट 5 बार जरूर। बहुत अच्छे अभ्यास से अपना योग भी हो जाता है और बीमारियों को ठीक करने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें ही बहुत सारे सेल्स हैं, कोशिकाएं कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, न्यूरॉन्स। उनमें मेमोरी रहती है, ब्रेन का बहुत सारा काम उनके द्वारा होता है। अगर आप ब्रेन को एनर्जी देंगे तो बहुत चीज़ें ठीक होंगी। सबको विधि मालूम होगी, जिसको नहीं है वो कर लें अभी 1 मिनट, हाथ मलें दोनों और 3 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, ये सिर पे रख दे ऐसे, आंखें बंद। एक 2 मिनट रखेंगे अंदाज से, फिर दोबारा 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। अनेक रोग ठीक होंगे, ऐसे रोग भी जो आने वाले हैं पता ही नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे।
जिनको कोई रोग नहीं है 5-7 मिनट उन्हें भी कर लेना चाहिए। टेंशन हो जाए, सिर गर्म हो जाए, उन्हें भी कर लेना चाहिए। थकान हो जाए, उन्हें भी कर लेना चाहिए। ऐसे ही पानी चार्ज करके पीना। बहुतों के केस हुए, कैंसर हुआ था, ठीक हो गया, 3 साल के बाद फिर वापस आ गया, क्योंकि थोड़ा भी कीटाणु बच जाएगा, जिसे वायरस कहते हैं, 1 से करोड़ों बन जाएंगे। इसलिए पानी को चार्ज करके पीने से निगेटिव चीज़ें समाप्त होती जाएंगी शरीर से। जिनको कोई रोग नहीं है वो 2-3 बार तो पिए ही पानी को दृष्टि देकर। 5-7 बार संकल्प कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पानी चार्ज हो गया। अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उठते ही और सोते समय पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्र पानी आपके अंदर जाएगा, अंग अंग को पवित्र करेगा। एक बहुत अच्छी चीज की जरूरत है आजकल संसार में, वो है विघ्न विनाशक भट्टी। बहुतों के परिवारों में विघ्न बढ़ते जाते हैं, एक ही साथ सारे विघ्न आ जाते हैं। दुकान नहीं चल रही है, बच्चा बुरे संग में आ गया है, पैसे की कमी हो गई है, कर्ज हो गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं परिवार में। एक साथ 4-4 विघ्न बहने भाई सुनाते हैं। समस्या का समाधान है विघ्न विनाशक भट्टी, 21 दिन की। नोट कर लो, सभी काम आएगी आपको। अभी कर लेंगे तो कोई विघ्न आएगा ही नहीं, विघ्न हो तो तब कर लेना। विधि है 1 घंटा योग करना। टाइम फिक्स कर दो कोई भी। योग से पहले 2 संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, 3 बार। टाइम फिक्स करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, पर एक भी दिन छूटे नहीं, मिस ना हो, ये शर्त है इसमें। मिस हो गई तो फिर पहले दिन से शुरू करनी होती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, क्या क्या बताऊं आपको, ये सोच रहा हूँ। एक बाबा का महावाक्य लिख लो, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। आपका योग न लग रहा हो, डिस्टरबेंस ज़्यादा हो गया हो, तो सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, 108 बार लिख दो, बहुत विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते रहें और इसका नशा हो जाए तो अनेक विघ्न आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे।
एक आदत सबको डाल लेनी है, बहुत सिखाया मैंने, आप लोगों ने भी सीखा होगा अवश्य। घर से बाहर निकल रहे हों, बाबा का आह्वान करके फिर जाना है। विनाश काल में ये चीज बहुत काम आएगी। बाढ़ आ गई है अभी, ऐसी स्थिति हो रही कई जगह के बेचारों की दुकानें ही खत्म हो गई, पहली मंजिल पूरी पानी में, स्टोर गोदाम सब खराब हो गया। लोग बाहर निकलते हैं, ऐसी समस्याएं आएंगी, पता ही नहीं चलेगा वापिस आएंगे या नहीं। बाबा का आह्वान करके चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव होंगे। और इसमें कुछ करना नहीं है, बस प्यार से बाबा आ जाओ। एक प्रयोग और लिख लें आप सभी, पता तो सबको है लेकिन करते बहुत कम हैं। करना इसको, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। अब चौथी लाइन बताओ क्या? तो आ तो रही आवाज कहीं कहीं से, तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। बोलो, इससे अच्छी ऑफर, इससे अच्छा अवसर और क्या होगा? बाबा आप ही मदद नहीं करेगा, बुलाना तो पड़ेगा ना। बुलाएंगे, रोज एक सुंदर अनुभव शुरू कर दो इसका। कोई ना कोई बातें रोज आती हैं। बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, बस आ जाएगा और उसके आने से ही मदद हो जाएगी। आगे चल के विनाश काल में इतने सुंदर अनुभव होंगे इसके, अभी की कल्पनाओं से परे। लोग आपको मारने आ गए हैं, मारामारी बहुत हो जाएगी। आपके बंगाल में तो अभी भी चल रही थी, बहुत सुन रहे थे समाचारों में, गड़बड़ हो गई। चुनाव प्रणाली क्या हो गई, वायलेंट हो गए लोग। लोग आपको मारने आ गए, आपने धैर्यवत होके बाबा को कहा आ जाओ, इतना ही बस, बाबा आ जाओ। और फिर देखना चमत्कार, या तो मारने वालों को आप दिखाई नहीं देंगे या आपकी जगह महाकाली दिखाई देगी कलकत्ते वाली, और ऐसे भागेंगे। हिंदी में कहा जाता है सिर पैर, वो पैर सिर पे रख के भाग गए। ये सब खेल होने वाला है, लेकिन होगा उनके साथ जिन्होंने लंबा काल से सुंदर अभ्यास किए होंगे। प्रैक्टिस कर लेना, लिख लो। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र। लोग आपको नुकसान पहुंचाने आएंगे और देखेंगे इनके साथ तो भगवान है, भाग जाएंगे। तो जो अभ्यास लंबे काल से करेंगे वही स्वरूप बन जाएगा। इसलिए लंबे काल का अभ्यास, सुना है ना मुरलियों में, लंबा काल, उसकी बहुत आवश्यकता है। तो घर से बाहर निकल रहे, बाबा मेरे साथ है, बाबा का आह्वान कर लेना। अच्छे संकल्पों की भी प्रयोग करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन संकल्पों का जादू देखना। बाबा मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज किया करो और जादू देखो क्या होता है। बाबा मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और बाबा के सब थे, खराब होने वाला भी अच्छा हो जाएगा। अनुभव करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं। इस तरह संकल्प शक्ति के भी अभ्यास करना। सवेरे उठ के सुंदर संकल्पों से अपने को भर लेना, चार्ज कर देना और देखना आपका खुद का जीवन कितना अच्छा हो जाता है। ओम शांति।